हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। जैसा हमने पिछली क्लासों में क्या स्टार्ट किया था, हमने पिछली कुछ क्लासों में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था क्वांटम का। अब सेकंड आज हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। तो जैसे हमने शुरुआत में भी बात की थी, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे क्लासिकल मैकेनिक्स से, इसीलिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई फिजिक्स की ज़रूरत पड़ी। तो हमने पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला एक्सपेरिमेंट ब्लैक बॉडी का, और अब जो सेकंड पढ़ने जाएंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं अपन हिंदी में, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो देखिए, इसको सबसे पहले देखा था हाल्वास तथा लेनार्ड ने इन 1902। तो कब देखा था इसे? हाल्वास एंड लेनार्ड 1902। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि एक ट्यूब ली उन्होंने, और ट्यूब पर दो प्लेट थी, ठीक है। एक प्लेट थी नेगेटिव, जैसे इसको मैं नेगेटिव पॉजिटिव से कर देता हूँ, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, किसके लिए? करंट को मेज़र करने के लिए। और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगी प्लेट, बिल्कुल। अब क्या किया उन्होंने ये किया कि इस पर इस पे क्या किया? लाइट को इमिट करवाया। तो क्या होगा जब इस पे लाइट इमिट होगी? हमें नहीं पता क्या होगा, बट उन्होंने क्या देखा, लाइट जब इस पे इमिट हो रही है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इस एमीटर में रीडिंग मिल रही है। मतलब ये बोल सकते हैं अपन कि यहाँ पे अगर कोई लाइट जुड़ी हुई होती तो वो लाइट ग्लो करती। अगर इस पे लाइट गिर रहा है तो इसमें करंट फ्लो होता और ये लाइट ग्लो करती, कुछ इस तरीके से। तो ये एमीटर है, तो एमीटर में रीडिंग आई, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। फिर इस लाइट को हटा दिया गया तो हमें ये देखने को मिला इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। जबकि बैटरी है, क्योंकि बैटरी को क्या चाहिए? कंप्लीट लूप चाहिए करंट फ्लो होने के लिए, पर यहाँ से लूप टूट रहा है, यहाँ से बीच में है ही नहीं, कोई माध्यम ही नहीं है क्यों, और ये भी निर्वात है बिल्कुल, है ना। कल को हम ऐसा सोच लें कि इसमें कुछ कण हैं, उनके पास चार्ज जा रहा होगा, उससे ट्रांसफर होगा वगैरह वगैरह कुछ भी, बट इसे निर्वात लिया गया इसीलिए। तो इस पर क्या किया गया? लाइट इमिट कराई गई, तो फिर यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस लाइट को इस प्लेट पे इमिट करवाया, इसकी बजाय इस प्लेट पे इमिट करवाया, पॉजिटिव वाले पे। तो क्या हुआ? करंट बंद हो गया। तो उन्होंने ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाला कि जो ये करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण हो रहा है, कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और उससे यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। बस वो इतना जान पाए। तो हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव मान लो, ये करंट आई फ्लो होता है इसमें, या फिर हम रिवर्स भी देखेंगे। तो अगर ये करंट फ्लो होता है तो ये फ्लो कैसे हो रहा है? वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो किस तरीके से इसमें चेंजमेंट आता है, तो वो डिस्कशन करेंगे अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में। तो चलिए हम देखते हैं पहले तो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ये लेनार्ड्स एंड इसको कंटिन्यू करेंगे हम एक एक्सपेरिमेंट से, कि हम जानेंगे कि इसको एक एक्सपेरिमेंटली सेटअप तैयार करेंगे, साइड में एक्सपेरिमेंटली सेटअप, और फिर हम जानेंगे कि अलग अलग तरीके की लाइट को जब इमिट करवाया जाता है, इस पर इंसिडेंट करवाया जाता है तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इस वोल्टेज को चेंज किया जाता है तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब जानेंगे। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अगर हमें बोलना हो, हाँ, तो when a light of ऐसे बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक
फ्रीक्वेंसी, ऐसा है ना, एक 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 फिक्स स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ऐसे नहीं कि हर फ्रीक्वेंसी। तो व्हेन ए लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस then electron are emitted from it. तो this phenomena are called photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी मेटल प्लेट पे जब प्रकाश को आपतित किया जाता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये घटना क्या होती है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एंड इलेक्ट्रॉन विच इज इमिटेड, या फिर इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस आर कॉल्ड क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये होते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जिस सरफेस से, अब देखो ये क्या है, ये प्लेट, मैं यहाँ पे देखो थोड़ा साइड में करते हैं अपन। ये मान लो कोई एक प्लेट है, इस पे प्रकाश आया, आपतित हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से, तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो होगा हमारे पास, ये जो फिनोमिना है, इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आगे अगर हम बात करें, एंड द मेटल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन आर emitted are called, तो ये जो सरफेस है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर। तो ये हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर, आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर। तो ये सब देखा हमने, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जाना कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं अपन कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था और उससे हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, कैसे करंट जो वोल्टेज पे डिपेंड करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। और हम पहले लिखते हैं इसे। तो देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसमें हम हेडिंग लगा लेते हैं, एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट ये था कि एक ट्यूब ली गई, एक डायग्राम बनाते अपन छोटा, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये तो हमने लिया एक ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब है, इसके अंदर वही दो प्लेट हैं और एक प्लेट है नेगेटिव तो एक है पॉजिटिव, जिसको हम एनोड और कैथोड भी बोलते हैं। तो देखिए
यहाँ से यहाँ पे हमने एक धारा को मापने के लिए माइक्रोमीटर लगा दिया, ताकि थोड़ी सी भी अगर धारा आए तो हमें पता लग जाए। और फिर इसके लिए जैसे मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हम एक कम्यूटेटर लगाएंगे। कम्यूटेटर क्या होता है? कुछ ऐसा मानो आप कि जिससे हम जो बैटरी है उसकी पोलैरिटी चेंज कर पाएँ, कि जब हमारी इच्छा हो तो नेगेटिव इधर की डायरेक्शन में, पॉजिटिव इधर की डायरेक्शन में हो। जब हमारी इच्छा हो तो हमने फटाफट से चेंज किया, पॉजिटिव ये हो गई, नेगेटिव ये हो गई, कुछ ऐसा सिस्टम है ना, कम्यूटेटर बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये लगा दिया, और इसमें क्या लगा दिया, एक वोल्टेज विभव, जो कि हमें ये बताएगा इन प्लेट के बीच में कितना विभव देना है हमें, पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और फिर इसको कनेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में इसको कनेक्ट कर देते हैं अपन एक बैटरी से। ठीक है, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, बैटरी। और यहाँ पर हम बैटरी को 1 मिनट कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हमें कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हमें वोल्टेज डिवाइडर, इसको बोलते हैं अपन वोल्टेज डिवाइडर, यानी कि अब हमें कितना वोल्टेज देना है यहाँ पे वो कंट्रोल करेंगे यहाँ से। फिर इसमें वोल्टेज कंट्रोल से हमारे पास इसमें कितनी धारा फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है, वो जानेंगे। देखो इस एक्सपेरिमेंट का ओवरऑल एक ही मीन है और एक ही मकसद है हमारा कि करंट इसमें जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, हमने बताना भूल गया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो करंट फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो करंट है और जो वोल्टेज है इनके बीच में क्या रिलेशन रहते हैं। मैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता हूं तो वैसे वैसे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वोल्टेज को कम करता हूं करंट का इफेक्ट क्या होता है। प्लस इसमें वेरिएशन किसका, जैसे कि मैं यहां से ये क्या है हमारे पास, लाइट। ठीक है, ये लाइट अगर यहां से इमिट होती है तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये अब इसमें करंट फ्लो होगा। तो ये क्या है कि इनके बीच में है, और हम विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग चेंज करेंगे लाइट की, और हम डिफरेंट इंटेंसिटी। तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे, हम अलग अलग इंटेंसिटी और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे और अलग अलग वोल्टेज पे हम यहाँ पे करंट को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे करंट फ्लो होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और आराम से कुछ ऐसे मान के चलो हम खुद इसको एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। बट यहाँ पे बस इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इनका हमें जब पता होगा तो हम इसको बहुत स्मूथली समझ पाएंगे। तो हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और फिर हम इसका जो हमने ऑब्जर्व करेंगे हम वो पढ़ेंगे, अलग अलग एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन कि ये जो साइकिल्स हैं ये एक यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में कितने पासेस हो रहे हैं। मान लो कि ये एक साइकिल यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 पास हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो हम इसको बोल देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज की है। 5 पास हो रहे हैं तो 5 हर्ट्ज की है। कुछ इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। अब एक्चुअल में अपन अगर फील करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी डिनोट एक्चुअल में किसे करती है, तो फ्रीक्वेंसी के अगर फ्रीक्वेंसी चेंज से फ़र्क क्या पड़ता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी में चेंज करता हूं तो चेंज किस में होता है, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसे मैं चेंज करता हूं तो चेंज होता है कलर में।
कलर में चेंज होता है। कलर में कैसे चेंज होता है? अब जैसे फ्रीक्वेंसी है तो सबसे कम किसकी होती है? रेड कलर की लाइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की लाइट की, तो सबसे कम वेवलेंथ होती है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेड कलर की लाइट की। अब मैं फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा कि कलर चेंज होता जाएगा। रेड कलर का था पहले, फिर रेड से थोड़ा चेंज हो जाएगा, और रेड्स के बाद में क्या आता है? विब्ग्योर ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होता है? लाइट्स में चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का मेन तो ये रहा सीधा सा। अब आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से क्या होगा? इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं इंटेंसिटी क्या होना? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक एरिया, यूनिट एरिया, उसमें से नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने पास हो रहे हैं। यूनिट एरिया में 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन पास हो रहे हैं। तो देखिए, अब इसका हम फिजिकल मीन, ये तो देखो ये तो परिभाषा है, फिजिकल मीन समझना चाहें इसका तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो ये एरिया है, तो इसमें से इंटेंसिटी मतलब लाइट कितनी आ रही है, ऐसे मान लो आप। फिजिकल मीनिंग के लिए ऐसे मान लो कि ये जो एरिया है ये दोनों सेम है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया है, तो इसमें से लाइट कितनी आ रही है। अब मान लो इसमें से कम लाइट आ रही है तो हमें क्या दिखेगा? थोड़ा कम रोशनी दिखेगी। और यहाँ से लाइट ज़्यादा आ रही है इस यूनिट एरिया में से 1 सेकेंड में से, तो लाइट अगर ज़्यादा आ रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा लाइट पास होगी, ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा उजाला दिखेगा। और इसमें अगर कम फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो कम उजाला दिखेगा वहाँ पे, कुछ ऐसा समझ सकते हैं हम। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं बोल दूँ कि ये 1 वाट का बल्ब है और ये 5 वाट का बल्ब है, तो इनकी इंटेंसिटी कौन से की ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ 1 वाट के बल्ब से जो रोशनी निकलेगी 1 सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो वो थोड़ी कम निकलेगी, 5 वाट वाले से थोड़ी ज़्यादा निकलेगी। तो इंटेंसिटी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? इंटेंसिटी इसकी तो कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसी एरिया में से ज़्यादा लाइट निकल रही है और इसी एरिया में से कम लाइट निकल रही है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इंटेंसिटी का मीन रोशनी से है, कि अगर रोशनी का पावर पर यूनिट एरिया पावर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो क्या होगा? उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है पावर, और अगर पावर कम है उसके पास तो फिर इंटेंसिटी कम है। कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे लाइक फिजिकल मीनिंग में बताया मैंने कि 5 वाट का, 10 वाट का, 15 वाट का बल्ब अलग अलग हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं 5 वाट की इंटेंसिटी कम है, 10 वाट वाले की और ज़्यादा है और 15 वाट वाले की और ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स हैं, जो लाइट की लाइन्स हैं, वेव्स हैं, वो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा निकल पा रही हैं एक यूनिट एरिया में से। एक यूनिट एरिया की बात करूँ तो नंबर ऑफ लाइट, अब देखो मैं बढ़ाता हूँ तो नंबर ऑफ जो लाइंस हैं वेव्स की वो ज़्यादा निकल पा रही हैं एक छोटे से एरिया में से, और कम वाले में से थोड़ी कम लाइंस निकल पा रही हैं, तो उसकी इंटेंसिटी कम है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो यही होता है, फ्लक्स, कि हम ऐसा बोलते हैं कि एक यूनिट एरिया है तो उसमें से जो फ्लक्स पासिस हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस हो रही है, तो इसका कम पास हो रही है तो इसकी इंटेंसिटी कम है, और अगर ज़्यादा पास हो रही है तो ज़्यादा है, कुछ इस तरीके से। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में। अब इसको एक्सपेरिमेंट को करने में बहुत आनंद आएगा। चलो, तो इसकी देखो प्रॉपर्टी लिखते हैं अपन, प्रॉपर्टी नहीं, जो कि हमारी ऑब्जर्वेशंस है इस प्रैक्टिकल्स को, जो बाकी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया इसे देखते हुए। तो देखो उन्होंने क्या किया। सबसे पहला पॉइंट अपन ये देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया मैंने? फिक्स कर दिया, किसी एक फ्रीक्वेंसी पे फिक्स कर दिया इस लाइट को, और इसी लाइट की इंटेंसिटी है वो भी क्या कर दी मैंने? फिक्स कर दी। दोनों, अब ध्यान रहे, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी और इसकी इंटेंसिटी, दोनों चीज़ें फिक्स कर दी। अब दोनों फिक्स करने पर इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, वो देखते हैं हम एक ग्राफ से। ये ग्राफ है हमारे पास, ये किस किस के बीच में है? ये ग्राफ है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि ये है पोटेंशियल V, और ये जो करंट फ्लो होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं जो इसमें फ्लो होगा। तो अब जब मैं वोल्टेज 0 रहता है कि ये वोल्टेज दे ही नहीं रखा मैंने, तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये लाइट आ रही है
और इस पे इमिट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा थोड़ा, तो यहाँ से ये मानो कि इतना करंट था जब कब कि जब पोटेंशियल 0 था। तो अब मैंने क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाया। पोटेंशियल को बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा आ जाना और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाना। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा और फिर ये फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इंटेंसिटी फिक्स है। तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा करंट बढ़ेगा, थोड़ा सा करंट बढ़ेगा और बढ़ने के बाद और वोल्टेज में बढ़ाऊंगा तो और थोड़ा सा करंट बढ़ेगा और वोल्टेज बढ़ाने पर अब ये एक टाइम बाद अब वोल्टेज तुम कितना भी बढ़ा लो ये करंट नहीं बढ़ने वाला, ये सैचुरेट हो सकता है, हो गया है। तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन, सैचुरेट करंट, सैचुरेट करंट। ठीक है, एक मिनट, इसे बोलते हैं अपन सैचुरेट करंट। ठीक है, अब ये तो क्या है, जब अब अगर मैं इसकी, ये लाइट है, इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, अब ये फिक्स नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। तो थोड़ा सा बढ़ाने पर देखो, थोड़ा सा बढ़ाने पर अब ओबियसली पता है मुझे कि थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा आएंगे, यही तो होगा। सॉरी, मैं फिर दोबारा फोटोन नहीं बोलेंगे अपन। यहाँ से मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ लाइट्स हैं, जो वेव्स हैं वो ज़्यादा आएंगी यहाँ से अंदर, क्योंकि यूनिट एरिया था, मैंने बताया था तुम्हें यूनिट एरिया है। इसमें से अगर मतलब कम फील्ड लाइन आ रही तो कम इंटेंसिटी है, ज़्यादा फील्ड लाइन जा रही है इसके अंदर तो फिर ज़्यादा इंटेंसिटी है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा है तो ज़्यादा वेव्स आएंगी यहाँ पे, तो ज़्यादा वेव आएंगे तो थोड़ा सा करंट में क्या मिलेगा, मतलब थोड़ा सा करंट ज़्यादा मिलेगा। तो फिर अब इसके बाद अब इस इंटेंसिटी को बढ़ाया, इंटेंसिटी को कर लिया, एक थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया, बस बढ़ा के छोड़ दिया। फिर इस वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो फिर ये वापस से थोड़ा करंट बढ़ता है और एक टाइम बाद ये सैचुरेट हो जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं लो इंटेंसिटी के लिए और ये हाई इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं, सेम इसी इंटेंसिटी पे एक चीज़ और देखते हैं हम, इस लोअर इंटेंसिटी पे। लोअर इंटेंसिटी थी, इसकी फिक्स इंटेंसिटी थी, फिक्स। अब ये चेक करना कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें मैं कोई चेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब लाइट आती है इस लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर इंटेंसिटी पर, लो इंटेंसिटी पर जब ये लाइट आती है और इसमें जब करंट फ्लो होने लगता है तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, एक मिनट, कि इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूं और इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं। अब ये प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव, और वो क्या हो गई, नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव प्लेट पे क्या गिर रहे हैं, फोटॉन्स। अब फोटॉन्स गिर रहे हैं तो फोटोन गिर रहे हैं यहां पे। तो अब मैंने क्या किया, इस प्लेट को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो अब नेगेटिव करने से अगर मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो वो किस तरफ बढ़ेगा, नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो चुकी है अब, क्योंकि ये प्लस हो चुका है, ये माइनस हो चुका है। पहले ये प्लस था, ये माइनस था। तो यहाँ पे जब मैं वोल्टेज को पोलैरिटी चेंज करने के बाद बढ़ाता हूँ, तो चेंज करने के बाद मैंने बढ़ाया तो मुझे क्या मिला कि ये पॉजिटिव था तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन गए, बट ये नेगेटिव हो चुका है। अब नेगेटिव हो चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वापस मेरी तरफ आएंगे। क्योंकि ये रिपेल करेंगे तो फिर क्या करेंगे कि वापस ये अंदर नहीं जा पाएंगे। बट कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी वो बहुत हाई होगी। अब ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, वो भी हम चर्चा करेंगे, याद रखना। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी जिनकी हाई होती है वो क्या करते हैं, इस रिपेल को मतलब क्रॉस कर जाते हैं और बिल्कुल यहाँ पे आ जाते हैं कि इसका रिपेल, इस पर फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन पे, तो वो क्या करते हैं, इस पे आ जाते हैं। तो थोड़ा करंट क्या होता है, कम होने लगता है, करंट थोड़ा कम होने लगता है। बट अब इसको और बढ़ा दिया जाता है। अब वोल्टेज को क्या कर रहा हूं मैं वोल्टेज और बढ़ा रहा हूं। तो और बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, अब क्या होगा कि ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ज़्यादा पॉजिटिव होने से वो काइनेटिक एनर्जी और थोड़ा मतलब थोड़े कम इलेक्ट्रॉन होंगे जो उसको क्रॉस कर पाएंगे इस बैरियर को, तो थोड़े कम होंगे तो फिर और धीरे कम हो जाएगी, कुछ धीरे धीरे कम हो जाएगी। और फिर ऐसे करते करते और एक पोटेंशियल ऐसा होगा कि वहाँ पर इसका करंट जीरो हो जाएगा। मतलब ये पोटेंशियल नेगेटिव ऐसा
हाँ, ये नेगेटिव है ना, रिपेल कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज एक टाइम बाद इतना इकट्ठा हो जाएगा इस पोटेंशियल के बढ़ाने से कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो बढ़ नहीं पाएंगे तो फिर इसमें करंट फ्लो जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आकर के करंट जीरो हो जाता है, और जहां पर ये करंट जीरो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को इसको बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब बात करते हैं, थोड़ी सी तीव्रता को अधिक कर दिया, सेम ये वाली, तो ये वाली तीव्रता पे रखते हैं हम, तो वापस पोलैरिटी चेंज की तो क्या हुआ, सेम वही कि जब मैंने वोल्टेज को नेगेटिव में बढ़ाया तो नेगेटिव में बढ़ाने से ये धीरे धीरे कम होने लगता है। बट एक मतलब एक शॉकिंग रिजल्ट ये था कि ये जो स्टॉपिंग पॉइंट है ये दोनों का सेम आ रहा था, यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा थी और यहाँ कम थी, यहाँ ज़्यादा थी। चलो और ले लो आप एक बार, एक इंटेंसिटी इससे भी ज़्यादा ले लो, उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और वो कहीं ना कहीं जा करके इसी नी पॉइंट, इसी जो स्टॉपिंग पॉइंट है इस पे जाके जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ ये देखने को मिला कि जो स्टॉपिंग पॉइंट है जिसे निरोधी विभव भी बोलते हैं, कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी को तुम कितना भी बढ़ा लो, इंटेंसिटी मतलब ये, इसको मतलब तुम कितना भी बढ़ा लो, मतलब 5 वाट का बल्ब लगा दो, 10 वाट का बल्ब लगा दो, 50 वाट का बल्ब लगा दो, कितना भी बढ़ा लो, पर तुम इस स्टॉपिंग पॉइंट पोटेंशियल को चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स हो चुका है। मान लो ये 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट करते ही इसकी एनर्जी इसमें करंट फ्लो होना बंद कर देगा। नेगेटिव में अगर मैंने 5 वोल्ट एग्जांपल दिया है, मान लो ये 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट आते ही अब इसकी इंटेंसिटी कितनी ही हो, बट यहां पे करंट जीरो हो जाएगा। ये है इसका। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन देखने को मिलता है बहुत ही शानदार सा, कि क्या कंक्लूजन निकलता है यहां से, कि यहां पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिटी पे। तो हम इसका कंक्लूजन लिखें एक बार कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो चलो ये कंक्लूजन निकला। अब इसका सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करें। हमारे पास जगह बहुत कम है वैसे, कहाँ पर करें बताओ, यहाँ तक देखो। सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे देखना आप, तो सेकंड पॉइंट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाई जाती है, तो इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, तो ये जो सैचुरेशन करंट है, देखो सैचुरेशन करंट यहाँ हो रहा है, ठीक है, फिर सैचुरेशन करंट यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो सैचुरेशन करंट लीनियरली बढ़ता जाता है। लीनियरली कैसे, कि मैं बताऊं आपको कि ये है, ये मैं ग्राफ बनाता हूं किस किस के बीच में, मैं बनाता हूं, एक तो इधर तो लेता हूं इंटेंसिटी, और इधर लेते हैं अपन सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट के बीच में और इंटेंसिटी में जब ग्राफ बनता है तो वो लीनियरली बनता है। मतलब अब जैसे मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो उतनी ही मात्रा में सैचुरेशन करंट बढ़ गया। देखो इंटेंसिटी को यहाँ पे लोअर इंटेंसिटी थी, फिर यहाँ पे हाइयर, यहाँ पे मोर देन हाइयर, है ना। तो बढ़ाते बढ़ाते वैसे वैसे ये जो सैचुरेशन करंट है वो लीनियरली बढ़ता जा रहा है। तो कुछ ये अपने पास इनमें रिलेशन होता है। तो हम दूसरी ऑब्जर्वेशन ये बोल सकते हैं। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन हम ये बोल सकते हैं, थर्ड सुनना आप, यहीं पे कर लेते हैं अपन, थर्ड भी कर लें क्या, चलो समझ में आ जाएगी हमें। ये थर्ड में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे। अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये भी बात है। तो इसको समझो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो होती है कि जब ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है कुछ, और वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी से बाहर मतलब इस सरफेस से बाहर निकलते हैं, तो उनके पास कुछ एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
इज इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट होता है ये जो पोटेंशियल इसको दिया गया है, तो ये इसके ऊपर चार्ज। तो ये क्या है कि इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका भी कॉन्सेप्ट हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे ये कैसे होता है ना। अभी के लिए हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी याद रखो, वरना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलता है, तो जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती लाइट की, जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की। क्योंकि अगर ये एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही होती, मानो कर रही होती, तो फिर क्या होता कि ये इस बैरियर को क्रॉस कर जाती। सही बात है ना। यहां देखो मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं, फिर भी ये 5 वोल्ट के बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इंटेंसिटी से तो नहीं आ रही है। ये पॉइंट नोट लाइक है, क्योंकि हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ये बोलता है कि जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है। बट यहां एक्सपेरिमेंटली हमें ये देखने को मिल रहा है इस एक्सपेरिमेंट में कि यहां जो इंटेंसिटी को अपन कितना भी बढ़ा लें, बट वो जो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है वो उतनी ही रहती है। मतलब अब अपन वोल्टेज को जैसे 5 वोल्ट में एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, क्योंकि अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये कोई मेटल है, मन बोल दिया कि, तो इस पोटेंशियल पर सारी इंटेंसिटी के पार्टिकल आकर के एनर्जी मतलब जो वो रुक जाते हैं। अब इनके पास जो एनर्जी है, इसका ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि इसकी जो एनर्जी है वो इस लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो मैं थर्ड जो कंक्लूजन है वो ये लिख सकता हूं, यहां मैंने इसका फर्स्ट कंक्लूजन लिखा था, वो सेकंड था, और थर्ड में यहां पे लिख सकता हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ये भी वहम हमारा दूर हो गया। ये वहम था कि इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड करती है, तो ये भी हमारा दूर हुआ कि काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है, जो यहां तक पहुंचते हैं, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। इसको आप अगर नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा से देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। तो अब ये हमारे कंक्लूजन रही थी। अब मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ये यहाँ से, फिर हम अगला कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। कंक्लूजन या फिर एक मिनट। तो हमारे ये 3 तो हमने कर लिए, अब चौथा। अब की बार क्या करेंगे, इतनी देर हम इंटेंसिटी को क्या कर रहे थे, फिक्स कर रहे थे। अब हम इसको थोड़ा बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। इंटेंसिटी को फिक्स कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख रहे थे हम। तो अब फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं और हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो देखिए कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, इसी के अंदर फोर्थ कंक्लूजन देखेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं इसकी। अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब है जैसे रेड कलर की लाइट आ रही है, फिर रेड के बाद में अभी मैंने बताया ऑरेंज कलर की आ रही है, येलो कलर की आ रही है, तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसका मतलब। तो अगर इसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है और लाइट अलग अलग कलर की इमिट होती है, तो एक जो लाइट है उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा देखा गया कि एक सर्टेन, जैसे हम फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट करें, कुछ भी स्टार्ट करें, तो एक सर्टेन लिमिट होती है इसकी यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलने की। ठीक है, कि ऐसा बोलते हैं अपन कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया कुछ रेड कलर की फ्रीक्वेंसी से, मैंने लाइट की बात कर रहे हैं तो अपन स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी लाइट की ले लेते हैं। तो एक लाइट की लेते हैं, तो सबसे शुरुआती फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर की। तो फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे मैंने थोड़ा बढ़ाया तो रेड से वो ऑरेंज हुई, तब भी यहाँ से मानो कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे थे, इमिट नहीं हो रहे थे। फिर ऑरेंज से थोड़ा सा मैंने और बढ़ाया तो वो क्या हो गया, येलो, है ना। तो येलो हो गया, तो येलो से फिर थोड़ा सा और बढ़ाया तो मान लो ये कितना हो गया, ग्रीन। तो इस मिड में ये मान लो, देखो एक अजम्पशन नहीं, सॉरी, ये ध्यान रखना कि मैं जो बोल रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल हर मेटल के लिए सही हो। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग ये चीज़ें होती हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती हैं, अलग मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। तो मान लो जो मेरे पास मटेरियल था उसमें मैंने इमिट करवाया और जो येलो कलर की लाइट है वहाँ से फ्रीक्वेंसी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाए। तो वो जहाँ से जिस फ्रीक्वेंसी से
जिस फ्रीक्वेंसी, उसको मैं न्यू नॉट नाम दे देता हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी से ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हुए हैं, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या बिल्कुल सही, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये, जिस पे इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होते हैं। इससे जो पहले की जो फ्रीक्वेंसी है उस पे इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट नहीं होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट था जो नोट करने लायक कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो इससे पहले पे इमिट ही नहीं हो रहे हैं, जबकि इससे पहले की फ्रीक्वेंसी पे तुम इंटेंसिटी कितने भी बढ़ा दो। अब मान लो ये वी नोट है, ये एक फ्रीक्वेंसी लाइन है, यहाँ पे वी नोट एग्जिस्ट करता है, सॉरी न्यू नोट एग्जिस्ट करता है। तो इससे पहले की फ्रीक्वेंसी तुम रखो, जितनी इच्छा है उतनी रखो, उसके बाद तुम इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते जाओ, तुम 5 वाट का लगा दो, 50 वाट का लगा दो, 50 वाट का, 100 वाट का लगा दो, फिर भी वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? जब इस फ्रीक्वेंसी को ये क्रॉस कर जाएगा और इस रेंज में आ जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक थ्रेशोल्ड है, क्रांतिक जिसे हम बोलते हैं, ये अपने पास। तो इसके बाद में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होना स्टार्ट होते हैं। तो चलिए, हमने ये समझा कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर एक ये होता है कि इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, जो वी नॉट है, फिफ्थ कंक्लूजन, सॉरी ऑब्जर्वेशन हमारा, कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बढ़ाते जाते हैं, तो फिर उस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ये और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, जिसको हम वी नॉट से डिनोट करते हैं। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो यहाँ पे वी नॉट, और ये आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है, कि यहाँ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो पोटेंशियल इतना, फिर इतना, फिर इतना, 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 इतना। लाइक जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ा, और ये कुछ बढ़ता जाता है। क्योंकि ये इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस पर तो ये वैसे भी इलेक्ट्रॉन जो है इमिट ही नहीं करेगा। तो एक फिक्स अमाउंट के बाद में ये देखने को मिला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ता जाता है। लाइक कैसे, कि जैसे इसी के अंदर देखें अपन, इसी के अंदर देखें, एक वापस से मैं ग्राफ बनाता हूं, कि ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये है पोटेंशियल, किस में ग्राफ था ये करंट आई में और वी में ग्राफ था, पोटेंशियल वी में। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक फिक्स इंटेंसिटी ली थी, और इंटेंसिटी से हमने कुछ ऐसे ये था, और यहाँ पे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। तो अब ये क्या किया, ये था एक फिक्स या फिर लो इंटेंसिटी, ठीक है, लो इंटेंसिटी पे ये वी नॉट आ गया हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटेंसिटी इसकी इतनी है, अब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ मानो। तो अब मैंने फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी जितनी भी थी, अब मैंने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाया। तो बढ़ाने से क्या होगा कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा आगे आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा मतलब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैं 1, इसको 2 बोल देता हूँ। और थोड़ा सा मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V3 यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि इंटेंसिटी फिक्स है, मतलब 5 वाट का बल्ब लगा दिया तुमने, वो फिक्स है। और फिर उसके बाद में तुमने कलर चेंज किए, पहले येलो किया फिर ब्लू किया। तो इनसे क्या हो रहा है, इनसे हो रहा है क्या कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है। अब वो बढ़ कैसे रहा है, तो बढ़ तो एक ही रीजन से सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी आ जाए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी होगी तब यहाँ पे जो मैंने बोला था कि 5 वोल्ट ऐसी मतलब एक ऐसा वोल्ट है यहाँ पे जो कि वो एनर्जी को रोक लेता है।
तो अब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर पोटेंशियल को तुम और बढ़ाओ, तो ये क्या है, ये रोक ही नहीं पाएगा वो पोटेंशियल, फिर और बढ़ाओ, तो मतलब मुझे पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो तभी देखो यही होता है कि यहाँ पे कम पोटेंशियल पे रुक रहा था, फिर मैंने पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, फिर मेरे को पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। तो देखिए आप, यही बात हो रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी ये क्या कर रही है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रही है, इस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रही है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, यहां लिखें, चलो यहां लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स या फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये लो, ये कंक्लूजन और आ गया कि काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स की, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। समझ में आया होगा कि कैसे करती है। तो ये एक अलग और था। और एक पॉइंट और देखने को मिला हमें कि जो ये लाइट है जो इस पे इमिट हो रही है, तो इमिट होने के बाद, इमिट होते ही जस्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाते हैं, मतलब इनमें कोई टाइम लैग नहीं होता। तो हम ऐसा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इसकी बोल सकते हैं। यहां लिख लेते हैं, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन में टाइम लैग, मतलब कोई टाइम लैग नहीं था, ये आया और आते ही जस्ट निकल गया, आते ही जस्ट निकल गया। जबकि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि कुछ ही देरी तक हमारे पास कोई पार्टिकल एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद वहाँ से इमिट होते हैं, बट ऐसा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे जस्ट बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं, थोड़ा सी देर में मतलब यहाँ आया, आते ही टच हुए, टच होते ही लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक इसकी और ऑब्जर्वेशन थी। तो आई होप आपको ये सारी ऑब्जर्वेशन समझ में आई होंगी और क्या रिजल्ट रहा है इनका, जो कंक्लूजन है लास्ट में, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो हमने बीच बीच में वैसे जान लिया है। जैसे टाइम लैग्स है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स इसको अलाउ नहीं करता है। टाइम लैग्स के अलावा हम बात कर सकते हैं इंटेंसिटी की, तो क्लासिकल कहता है कि इंटेंसिटी एनर्जी पर डिपेंड करती है, बट यहाँ ऐसा हो गया कि इंटेंसिटी को हम कितना भी बढ़ा रहे हैं पर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं आ रही है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये सब जो थे ये क्लासिकल फेलियर थे, मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स से अब हम इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते इसे, क्योंकि ये सब हमारे पास कंट्रोवर्सी आ गई कि इंटेंसिटी कैसे एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रही है, कैसे यहाँ टाइम लैप्स नहीं हो रहा है। तो ये सब हमने, मतलब इन सब को हमने ऑब्जर्व करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट कुछ 3 से 4 सालों तक पड़ा रहा। उसके बाद 1905 में आइंस्टीन सर आए थे और उन्होंने इसे एक्सप्लेन करके बताया था, और उन्होंने इनका जो रीजन है, जो हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन सब का जो कारण है उन्होंने बताया था और इसको एक्सप्लेन किया था 1905 में। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे आइंस्टीन सर ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। थैंक यू।